हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में ना मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी मेरी सर्दी की वजह से। और घर में इस तरह से कपड़े रखे हुए थे धुल के, उसको रखना था लेकिन वो सूखे नहीं थे और दोनों मेरे बच्चे सो रहे थे। खदीजा और जोएब सो रहे थे। ये दोनों बच्चे मेरी आज इतनी हालत ख़राब कर देते थे, इतनी हालत ख़राब कर देते कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद में खदीजा उठी नहीं थी, बट मैं सोची कि दूध बना के रख लेती हूँ, क्योंकि वो उठती है तो तुरंत उसको भूख लगी रहती है, फिर वो बहुत ज़्यादा रोती है। उसके बाद मैंने अपनी बहनी का दूध बना के रख दी। और फिर मेरी तबीयत आज बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा मुझे कोल्ड हुआ है, मेरी नाक इतनी ज़्यादा बह रही है ना कि मैं क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा दूध ना डब्बे में से निकाल कर खा ली, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, वो दूध का पाउडर रहता है। बच्चे सो रहे थे इसलिए मैंने उनको जगाई नहीं, नहीं तो मैं नीचे चली जाती, तो वो सो रहे थे तो मैं उन लोगों को जगाई नहीं। और फिर घर में मुझे पंखा चल रहा था, फिर भी मुझे इतनी गर्मी हो रही थी ना कि मैं क्या बताऊं। मुंबई में इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, थोड़ा सा भी गैस ऑन होता है तो गर्मी होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद बच्चे लोग उठे, बच्चे लोग को मैंने नीचे लेकर गई। जो जैसे ही नीचे उतरा वैसे ही वो भाग गया बाहर। बाहर वो खेलने के लिए भागा, क्योंकि वहां पे और बच्चे खेल रहे थे, लेकिन देखा कि वहां पे बच्चे नहीं थे। इतनी शांति से बच्चा खड़ा था, मैं बुलाई तो मुझे देख के हंसा। उसके बाद मैं गई समोसा भजिया पकौड़ी खरीदी, क्योंकि ये नाश्ते का टाइम रहता है 4-5 बजे का, तो इस बीच में डेली कुछ ना कुछ नाश्ता करती हूँ। उसके बाद मैंने जोएब को फ्रूटी दिलाई थी, तो वो फ्रूटी अम्मी पिला रही थी, क्योंकि जोएब अपने हाथ से नहीं पकड़ रहा था। कभी कभी ना ये बच्चा इतना नाटक करता है ना कुछ भी खाने पीने के लिए कि मैं क्या बताऊँ। फ्रूटी दी थी पीने को तो फ्रूटी रख के समोसा उठा लिया खाने को। वैसे तो ये खाता पीता तो कुछ है नहीं, बट ऐसे थोड़ा सा बहुत खा लेता है, बस एकदम हल्का फुल्का। उसकी छोड़ी हुई चीजें फिर बाद में मुझे खानी पड़ती है। फिर मैंने समोसा खाई, मैं भी अपने लिए लेकर आई थी। मुझे ना डेली कुछ ना कुछ नाश्ते में, डेली मैं रोज कुछ ना कुछ खाती हूँ। उसके बाद अम्मी बोले कि सब्जी उब्जी खत्म हो चुकी है, सुबह नाश्ते में सब्जी बनती है हमारे घर में, शाम को चिकन मटन बनता है। तो नाश्ते के लिए मुझे फिर सब्जी लाने जाना पड़ा। जोएब को लेके मैं बुर्का पहन के चली गई मार्केट में। आज ना थर्सडे था तो मार्केट आज बहुत बड़ी लगी थी मार्केट में, बट मैं मतलब गई नहीं, मुझे कुछ सामान नहीं खरीदना था। मैं बस जरूरत का सामान खरीदने गई थी, ताकि वो जरूरत का सामान लेकर मैं घर आ जाऊं। नहीं तो आज बहुत बड़ी मार्केट लगी थी। थर्सडे के दिन ना हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट लगती है। उसके बाद मुझे दिखे सब्जी वाले भैया, तो वहां से मैंने अदरक, मिर्ची, कोतमीर, ये सारी चीजें खरीदी। और फिर मुझे सब्जी भी लेना था, तो सब्जी भी मैंने दूसरी जगह से ली सब्जी, वो भैया के पास सब्जी नहीं थी। फिर मैं सब्जी खरीदी। बीच बीच में जोएब मुझे बोल रहा था कि गन्ने का जूस पिला दो, क्योंकि गन्ने के जूस की दुकान उधर ही है। तो मैंने यहाँ से सब्जी ली, सब्जी मैंने ली फली, वो वाली सब्जी में ली। और फिर जोएब बार बार बोल रहा था कि मेरे को जूस पिलाता है, तो मैंने जोएब को जूस पिलाई थोड़ा सा, और थोड़ा सा ही पिया और फिर बाकी उसका मैंने पी। उसके बाद मैं जब वापस आने लगी ना, तो वहाँ पे आइसक्रीम की दुकान है। तो जोएब हाथ पकड़ के रोका कि वहाँ पे मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो मैंने उस बच्चे को आइसक्रीम भी दिलाई। फिर मैंने जितनी सब्जी खरीदी थी सारी सब्जी लेकर मैं घर वापस आई। घर पे आने के बाद अम्मी बोली आलू भी नहीं है, तो मैं गई आलू के शॉप पर और वहां से मैंने आलू भी खरीदी। और साथ में अंडा भी खरीदी थी, 2-4 अंडा, ज्यादा नहीं खरीदी थी। तब तक घर पे आई तो अम्मी कोतमीर साफ करके रख चुकी थी। और फिर आइसक्रीम जो जोएब लाया था ना, वो छोड़ दिया था, तो उसकी बची हुई आइसक्रीम मैं खाई। तो वो ना सारी चीजें ऐसे ही थोड़ी खाता है और फिर छोड़ देता है, तो फेंकने में जाती है। जब मैं रहती हूँ तो मैं खा लेती हूँ, मैं फेंकती नहीं हूँ। उसके बाद मैं अपनी बच्ची के साथ खेलने लगी, अपनी बेटी के साथ। मेरी बच्ची ना बहुत ज्यादा प्यारी है, तो मैं उसके साथ हरदम खेलती उलती रहती हूँ। और फिर उस टाइम पर घर के सारे काम हो चुके थे, अम्मी खाना वाना बना चुकी थी। आज मैंने कुकिंग में कुछ भी काम नहीं करी थी, खाना बिल्कुल भी आज मैं नहीं बनाई थी। अम्मी पूरा किचन उचन अच्छे से साफ ऑफ करके फिर अम्मी थोड़ा बाहर चली गई, थोड़ा घूमने फिरने के लिए। उसके बाद मुझे ना सर्दी इतनी हुई थी ना कि मैं सर्दी से ही परेशान थी। और बाद में मेरी ये जो नोज रिंग में पहनी थी ना, वो मुझे बार बार इरिटेट कर रही थी। इतनी ज्यादा मेरी नाक बह रही है ना कि नोज रिंग बार में जब मैं पोंछने जा रही थी ना अपनी नाक, तो नोज रिंग बार बार मुझे इरिटेट कर रही थी। उसके बाद पानी आ गया घर के अंदर, तो घर में कोई नहीं था, तो मैं जाके नल बंद करी। पानी आता है ना हमारे यहाँ पे रात के टाइम पर, पूरी रात पानी रहता है, पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो लोग दूसरे माले पर, तीसरे माले पर रहते हैं ना, तो मोटर लगा के पानी भरना पड़ता है। उसके बाद घर में आई थी लीची, तो मैं खाई लीची, मतलब एक में ज्यादा नहीं खाई, एक ही खाई थी बस। उसके बाद जोएब ना पता नहीं कहाँ से मंचूरियन लेकर आया था, अम्मी के साथ गया था, तो अम्मी उसको दिलाकर लेकर आई थी। ये बच्चा तो वैसे कुछ खाता पीता नहीं है, लेकिन मांगता सारी चीजें है। तो मंचूरियन में बोली कि एक दे दे मुझे, तो मुझे नहीं दे रहा था, वो पीछे घूम जा रहा था। मंचूरियन खाने के बाद फिर मैं जोएब को पानी वानी पिलाई, तो और फिर पानी वानी पिला के थोड़ा सा अपनी बच्ची के साथ खेली वेली। फिर मैं अपने रूम में ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद जोएब फिर से मुझे मोबाइल मांग रहा था,
तो मैं उसको मोबाइल वोबाइल नहीं दे रही थी, क्योंकि वो हरदम ना बार बार मोबाइल मांगते रहता है। और जब तक उसके हाथ में मोबाइल रहती है ना, तब तक वो शांति से सोया रहता है, मोबाइल देखता है। और जैसे ही उसके हाथ से मैं मोबाइल ले लेती हूँ ना, फिर वो मेरे ऊपर आके मेरा बाल नोचता है, मेरे ऊपर से शरारत करता है, लड़ाई करता है। देख लो, ये मेरे ऊपर बैठा हुआ है। ए, चल चल, ना बाबू ना लाला। देख लो इसको, देख लो कैसे ये मेरे पैर के ऊपर खड़ा है। देखो, मतलब ये बच्चे एकदम ऐसे बच्चे होते हैं, अल्लाह मम्मी की तो जान निकल जाएगी। इतने बच्चे अगर 2-4 हो गए तो उधर 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 उधर, नीचे उधर, नीचे उधर। उसके बाद हो गई थी शाम, रात हो गई थी, तो बिस्तर लगाना था। जोएब मोबाइल लेकर बैठा था, तो जोएब को मैं उठा रही थी कि जोएब उठ जाए, जोएब उठ जाए, तो वो नहीं उठ रहा था। मोबाइल जब ये देखता है ना, तो एक भी बात नहीं सुनता है। और जब मोबाइल इसके हाथ में नहीं रहती, तो ये मेरे जान पर खेलता है, इतना छोटा सा बच्चा। उसके बाद मैं जोएब को उठा के दरवाजे के पास बैठाई और फिर अपने घर का बिस्तर लगाई। घर में बिस्तर लगाने के बाद कपड़े पूरे रखे हुए थे, तो वो कपड़े सूख चुके थे, तो मैंने कपड़े मतलब अच्छे से तैयार होया के रखी। घर में कपड़े जब तक टंगे रहते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बस कपड़े को मतलब कपड़े बैग वैग में रहते, साइड में रहते तो अच्छा लगता है। दीवार पर पूरा टंगा रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद मैंने बैग में कपड़े रख दी। मेरे बैग पूरा फुल हो गया था, तो मैं आज जोएब के अब्बू के बैग में रखे थे कपड़ा। उसके बाद खदीजा इस तरह से बार बार पलटी होती रहती है। उसके बाद ना मुझे सर्दी हुई थी, तो बार बार मेरी नोज रिंग मुझे इरिटेट कर रही थी, तो मैंने नोज रिंग अपनी निकाली और निकाल कर अच्छे से उसे एक साइड में रखी ताकि वो मिल जाए, क्योंकि वो गोल्ड की है, गुम जाएगी तो नुकसान हो जाएगा। वो मेरी अम्मी दी थी साइड में, उसको मैंने अच्छे से निकाल कर एक साइड में रख दी। बस आज के व्लॉग में इतना ही। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कॉमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।